हाइपोथेसिस टेस्टिंग जब भी आप करते हैं उसमें एक पोर्शन आता था स्टैटिस्टिकल टेस्ट का भी। जब आप नल हाइपोथेसिस बनाते थे, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बन जाती थी, आप लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस सिलेक्ट करते थे, उसके बाद देखो आपके स्टैटिस्टिकल टेस्ट भी आता था उसमें। स्टैटिस्टिकल टेस्ट मतलब कि आप अपनी कौन सी हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए जो भी स्टैटिस्टिकल टेस्ट यूज करेंगे वो टेस्ट या तो पैरामेट्रिक होते हैं या नॉन पैरामेट्रिक होते हैं। यही स्टैटिस्टिकल टेस्ट होते हैं, पैरामेट्रिक या नॉन पैरामेट्रिक। मीन इज नॉट अगर बोला जाए स्टैटिस्टिकल टेस्ट फॉर टेस्टिंग हाइपोथेसिस डायरेक्टली। इनडायरेक्टली हो सकता है क्योंकि बिना मीन के, बिना स्टैंडर्ड डेविएशन के यू कैन नॉट अप्लाई जेड टेस्ट, यू कैन नॉट अप्लाई टी टेस्ट, यू कैन नॉट अप्लाई एनोवा एटसेट्रा एटसेट्रा। आप बिना मीन, बिना स्टैंडर्ड डेविएशन के नहीं लगा सकते। लेकिन ये डायरेक्टली नहीं होता है। डायरेक्टली कौन से होते हैं जो मैं आपको आज बताऊंगा, जैसे जेड टेस्ट, टी टेस्ट, एफ टेस्ट, एनोवा, कोरिलेशन, काई स्क्वायर टेस्ट। ये सब क्या है? ये डायरेक्टली स्टैटिस्टिकल टेस्ट है आपकी नल हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए, कि आपकी जो नल हाइपोथेसिस है उसको टेस्ट करना है कि भाई इन्हीं टेस्टों के द्वारा यदि ये सिग्निफिकेंट आते हैं, ये टेस्ट सिग्निफिकेंट मतलब यदि इनकी कैलकुलेटेड वैल्यू ज्यादा होती है टेबल वैल्यू से या क्रिटिकल वैल्यू से, तो आप नल को रिजेक्ट कर देते हैं और अपने आप आपकी ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाती है। तो आपने देखो नल हाइपोथेसिस को टेस्ट करा वहां पर, तो सेम यही स्टैटिस्टिकल टेस्ट कहलाते हैं। देखो इसमें लिखा भी हुआ है, स्टैटिस्टिकल टेस्ट आर यूज्ड टू टेस्ट द हाइपोथेसिस स्पेशली नल हाइपोथेसिस। नेट का पहला क्वेश्चन है। नेट में अगर ऐसे क्वेश्चन आएंगे, जेआरएफ निकलने वाले क्वेश्चन है कि एक्चुअल में स्टैटिस्टिकल टेस्ट, या वो ये भी पूछ सकता है पैरामेट्रिक टेस्ट, या ये भी पूछ सकता है नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, वो ये भी पूछ सकता है टी टेस्ट, वो ये भी पूछ सकता है जेड टेस्ट, एनोवा। ये जो टेस्ट हैं ये किस किस हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं? आप आंसर दोगे नल हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हो ओनली। ये आपकी रिसर्च हाइपोथेसिस को टेस्ट नहीं करते, कि आपकी H1 अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को टेस्ट नहीं करते, ओनली नल हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं। और टू फाइंड द इन्फरेंसेस अबाउट द पॉपुलेशन, इसी नल हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के बाद आप एक डिसीजन लेते हैं पॉपुलेशन के बारे में, कि भाई पॉपुलेशन में भी अगर पूरी पॉपुलेशन को भी अपनी स्टडी में लेता तो उस समय भी नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाती है, अगर मैंने अभी रिजेक्ट की है तो देखो हमेशा ध्यान रखना, कभी भी आप पूरी पॉपुलेशन पर स्टडी नहीं करते हैं इतना, क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग, कल भी मैंने बताया था, कॉस्ट की प्रॉब्लम है, मैन पावर की प्रॉब्लम है, एडमिनिस्ट्रेटिव फिजिबिलिटी है ही नहीं। तो आप हमेशा उससे एक सैंपल्स कलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करते हैं। इसीलिए तो स्टैटिस्टिक्स में एक मेन पार्ट है क्या, सैंपलिंग टेक्निक्स। क्यों है? क्योंकि वो उस पर इसलिए ज्यादा जोर दिया जाता है, यदि आपने रैंडम सैंपल नहीं लिए अच्छी तरह और हमेशा प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग यूज नहीं करी, ट्रू रिप्रेजेंटेटिव सैंपल नहीं लिए पॉपुलेशन से, तो आपकी रिसर्च हाइपोथेसिस टेस्टिंग व्यर्थ हो जाएगी, बेकार हो जाएगी। इसलिए सैंपलिंग टेक्निक पे भी ज्यादा जोर दिया जाता है। स्टैटिस्टिकल टेस्ट जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है पैरामेट्रिक टेस्ट, एक होता है नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। ये दोनों ध्यान रखना, पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक। अब ये होते क्या है भाई? सबसे पहला जो पैरामेट्रिक टेस्ट है, ये वो टेस्ट होते हैं, ये तभी अप्लाई किए जाते हैं जब आपका डेटा, मतलब रॉ डेटा, सिंपल जो आपने डेटा कलेक्ट किया है, वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब स्क्यूड नहीं है। अगर स्क्यूड होंगे तो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। तो यदि आपका डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है या स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व को के प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रहा है, तभी आप पैरामेट्रिक टेस्ट का यूज करते हैं। पहली कंडीशन, एजम्पशन है, पहली कंडीशन ये है पैरामेट्रिक टेस्ट लगाने से पहले। इसका मतलब पैरामेट्रिक टेस्ट ये है जैसे टी टेस्ट, जेड टेस्ट, एफ टेस्ट, एनोवा, पियर्सन कोफिशिएंट कोरिलेशन, ये सब एग्जाम्पल है पैरामेट्रिक टेस्ट के। यदि आपको टी टेस्ट लगाना है तो उससे पहले आपको डाटा की नॉर्मेलिटी चेक करनी पड़ेगी। और कोई भी रिसर्चर, चाहे एमफिल का हो, पीएचडी का हो, कोई भी अपने डेटा की नॉर्मेलिटी चेक करता ही नहीं है, डायरेक्ट टी टेस्ट लगा देता है, तो वो गलत करता है। एरर, इतने एरर करता है वो। अगर कोई ढंग के रिसर्चर ने देख लिया, स्टैटिस्टिशियन ने देख लिया, तो वो सीधा पकड़ लेगा भाई आपकी नॉर्मेलिटी कहाँ है,
आपका डेटा नॉर्मल है या नहीं है, स्क्यूड तो नहीं है। तो सबसे पहली कंडीशन है इन सारे टेस्टों को लगाने से पहले की कंडीशन क्या है भाई, नॉर्मलिटी चेक कर लो, स्क्यूड तो नहीं है। सिंपल, आप एसपीएसएस में नॉर्मलिटी चेक कर सकते हैं जितने भी स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर है। तो देखो इसमें लिखा, पैरामीटर टेस्ट आर अप्लाइड अंडर द सर्कमस्टांसेस वेयर द पॉपुलेशन इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड और इज एज्यूम्ड टू बी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। मतलब बिल्कुल स्क्यूड, 100% स्क्यूड भी नहीं है ना, अगर थोड़ा सा भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व की तरफ वो जा रही है तब भी आप पैरामीट्रिक टेस्ट लगा सकते हैं। और देखो नॉर्मेलिटी को कौन खराब करता है, मैंने बताया था आपको, जब एसडी स्टैंडर्ड डेविएशन ज्यादा हो जाता है, जब एक्सट्रीम वैल्यू ज्यादा होती है। जैसे एक आपने 10 बच्चों का स्कोर लिया, अब 10 के 10 बच्चे अगर आपने ट्रू रिप्रेजेंटेटिव लिए सैंपल के, तो पहले बच्चे ने अगर 9 नंबर लिए हैं, 9 मार्क्स आए हैं, तो सबके 9 के आसपास ही हो, इसका मतलब सबके 9, 8, 8, 9, 9.2, 8.9 देखो सब पास पास है। तो इनका अगर जो भी मीन आएगा, मान लो मीन आया इसका 8, तो देखो प्रत्येक स्कोर 8 के पास पास है, इसका मतलब वेरिएबिलिटी, डिस्पर्सन ज्यादा नहीं है प्रत्येक स्कोर का। जब डिस्पर्सन ज्यादा नहीं है, क्यों नहीं ज्यादा, क्योंकि कोई एक्सट्रीम स्कोर नहीं आया है इसमें, इसका मतलब ये स्क्यूड नहीं होगा। अगर इसमें यहाँ पे किसी बच्चे के यहाँ पे 20 नंबर आते, देखो ये एक्सट्रीम वैल्यू कहलाती, ये सारे के सारे डाटा को खराब कर दे रही थी। इस एक्सट्रीम वैल्यू की वजह से स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएबिलिटी ज्यादा हो जाता और आपका जो कर्व है वो थोड़ा इधर को झुक जाता या थोड़ा इधर को झुक जाता है, ऐसे बिल्कुल नॉर्मल नहीं रहता हूं। तो नॉर्मलिटी पहली कंडीशन है नेट का पर्पस। अब इसे पैरामीटर्स लाइक मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है इन टेस्टों को अप्लाई करने के लिए। बिना मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन के ये जितनी भी टेस्ट नीचे लिखे हैं पैरामीट्रिक टेस्ट, यू कैन नॉट अप्लाई, आप अप्लाई नहीं कर सकते, ये भी आपने ध्यान रखना है। तो मैंने आपको बताया था पहले भी, जब मैं आपको मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी पढ़ा रहा था, तो उस समय मैंने बोला कि जब आपका डेटा नॉर्मल है, मतलब नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो बेस्ट मेजर्स ऑफ स्टैंडर्ड टेंडेंसी मीन होगा, बेस्ट मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी स्टैंडर्ड डेविएशन होगा। लेकिन जैसे ही आपका डेटा स्क्यूड हो जाता है, तो बेस्ट मेजर्स ऑफ स्टैंडर्ड टेंडेंसी मीन नहीं होगा और बेस्ट मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं होगा, क्योंकि अब स्क्यूड हो चुका है, अब वो नॉर्मल रहा ही नहीं, तो वहां पैरामीट्रिक टेस्ट लगेंगे ही नहीं। जब पैरामीट्रिक टेस्ट नहीं लगेंगे तो ये मेन चीजें होंगी नहीं, वहां दूसरे टेस्ट लगेंगे, ये वाले टेस्ट नहीं लगा पाओगे आप। या तो कोई ऐसी टेक्निक भी होती है कि आपके डेटा को नॉर्मल करने की टेक्निक्स भी होती है स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर में, कि एक्सट्रीम वैल्यू को हटा दो तब आपका डेटा नॉर्मल हो रहा है नहीं हो रहा है, तो उसमें टेक्निक्स भी होती है। दूसरा, ये टेस्ट तभी अप्लाई होंगे जब आपने जो सैंपल सिलेक्ट किए थे वो रैंडम सिलेक्शन था, मतलब प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग की थी, तभी आपके द्वारा ये पैरामीट्रिक टेस्ट अप्लाई होंगे। दूसरा एज्यूम्पशन है, दूसरी प्रिंसिपल है, कंडीशन है पैरामीट्रिक टेस्ट लगाने के लिए, कि भाई आपका जो सैंपल आपने पॉपुलेशन से लिया था वो रैंडमली सिलेक्ट होना चाहिए। भाई जब रैंडम सिलेक्शन है, इसका मतलब ईच इंडिविजुअल हैज इक्वल चांस टू बी इंक्लूडेड इन द सैंपल, प्रत्येक इंडिविजुअल के पास बराबर का चांस था पॉपुलेशन से कि वो सैंपल में आ सके। तो सेम कैरेक्टरिस्टिक्स रखने वाले थे, रैंडम सैंपलिंग करी आपने, तो ऑब्वियसली वो डाटा भी एक जैसा ही देंगे, तो नॉर्मल डाटा आएगा। तीसरी कंडीशन क्या थी, यदि आपका डेटा क्वांटिटेटिव है, जेआरएफ वाला क्वेश्चन, तभी आप पैरामीट्रिक टेस्ट यूज कर सकते हैं। क्वांटिटेटिव मतलब जैसे नंबर्स में, चाहे डिस्क्रीट सीरीज में हो, 1, 2, 5, 9, 10, जैसे नंबर ऑफ गोल्स इन फुटबॉल, नंबर ऑफ बास्केट इन बास्केटबॉल, डिस्क्रीट सीरीज, या कॉन्टिन्यूस में है, जैसे आपका स्टैंडिंग ब्रॉड जंप 1.92 मीटर स्टैंडिंग ब्रॉड जंप लिया, तो वो चीजें, या स्पीड आपका 9.2 सेकेंड, ये कॉन्टिन्यूस सीरीज है, दोनों क्वांटिटेटिव डाटा है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए आप शराब पीते हैं, तो आप ऑप्शन आ रखा है डेली, ठीक है, समटाइम्स, रेयरली, तो ये देखो आपका क्वांटिटेटिव डाटा नहीं है, ये क्वालिटेटिव डाटा है। आपके बालों का रंग हरा, नीला, लाल, पीला, ये क्वालिटेटिव डाटा है, तो वहां पर आप पैरामीट्रिक टेस्ट अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो ये कंडीशन है, देखो पैरामीट्रिक टेस्ट कब अप्लाई किया जाता है कि क्वांटिटेटिव डाटा आपके पास होना चाहिए। एक कंडीशन और है कि इंटरवल और रेशियो स्केल में आपका डाटा होना चाहिए। मेजरमेंट स्केल जो होता है, इंटरवल और रेशियो स्केल में ही आपका क्वांटिटेटिव डाटा होता है, क्योंकि इन दोनों स्केल में ही आपका क्वांटिटेटिव डाटा आता है। तो इंटरवल और रेशियो स्केल में ही आपका डेटा होना चाहिए। ये जितना बॉक्स है ये सब जेआरएफ में रिलेटेड क्वेश्चन है पैरामीट्रिक टेस्ट में।
कब लगाया जाता है पैरामीट्रिक टेस्ट? सबसे पहली कंडीशन, सबसे पहली, नॉर्मल पॉपुलेशन जो है या आपका नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, आपका डाटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, आप बोल सकते हो। दूसरा, इसमें जो पैरामीटर्स है मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, इसका यूज करते हैं पैरामीट्रिक टेस्ट लगाने के लिए। आपका डेटा क्वांटिटेटिव होना चाहिए, रैंडम सैंपलिंग होनी चाहिए आपकी। नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट वो होते हैं जब भाई आप इन चीजों को फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, तब आपके पास दूसरा ऑप्शन स्टैटिस्टिक्स देता है। क्या? नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट का, कि यदि आपका पॉपुलेशन या आपका डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन है, उस कंडीशन में आप पैरामीट्रिक टेस्ट लगा ही नहीं सकते। उस कंडीशन में आपने नॉन पैरामीट्रिक में जाना होगा, पहली कंडीशन। उसका उल्टा ही है लगभग, वेयर पैरामीट्रिक टेस्ट कैन नॉट बी अप्लाइड देन नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट कम इनटू प्ले। जब आप वही मैंने बताया ना ऑप्शन, जब पैरामीट्रिक टेस्ट अप्लाई कर ही नहीं सकते, नॉर्मल डाटा नॉर्मल कर ही नहीं सकते, तो भी नॉन पैरामीट्रिक पे जाइए। और इन टेस्टों को, नॉन पैरामीट्रिक टेस्टों को, ये बहुत बार क्वेश्चन आया है, बहुत कम लोग इसको यूज कर चुके हैं कि इन नॉन पैरामीट्रिक टेस्टों को क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन फ्री टेस्ट भी बोला जाता है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो ही नहीं कर रहे हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन फ्री टेस्ट भी इन्हीं को बोला जाता है। किनको? नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट को। उसके बाद लिख भी रखा है, देखो, मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन आर नॉट यूज्ड इन नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट में मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन का रोल नहीं रहता है। वहां पे मीडियन का रोल हो सकता है सबसे ज्यादा, क्वार्टाइल डेविएशन का रोल हो सकता है, मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन का रोल नहीं रहता। कौन कौन से नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट हैं? काई स्क्वायर या चाई स्क्वायर भी बोलते हैं पहला। दूसरा, मैन विटनी टेस्ट, यू टेस्ट भी से बोला जाता है। दूसरा, एच टेस्ट, क्रूस्कल वैलिस टेस्ट और स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन टेस्ट। ये टी टेस्ट का अल्टरनेटिव है, ये वाला मैन विटनी। ये एनोवा का अल्टरनेटिव है। ये पियर्सन प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन का अल्टरनेटिव है। ये अल्टरनेटिव है, वहां आप टी टेस्ट नहीं लगा पा रहे, मैन विटनी टेस्ट लगा दो, बात है। दीज आर अप्लाइड वेयर द डाटा इज क्वालिटेटिव। देखो, जब आपका डेटा क्वालिटेटिव होगा तभी आप नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट लगा सकते हैं। आप जैसे नंबर में नहीं होगा, अगर क्वालिटेटिव होगा तब। दीज आर अप्लाइड वेयर द स्केल ऑफ मेजरमेंट इधर ऑर्डिनल और नॉमिनल, क्योंकि ऑर्डिनल नॉमिनल में आपका डेटा क्वालिटेटिव ही होता है। ऑर्डिनल नॉमिनल स्केल में मैं आपको ये भी पढ़ा चुका हूँ ऑर्डिनल नॉमिनल स्केल क्या होता है, आप प्रीवियस वीडियोस देखेंगे तो उसमें पता चलेगा। जैसे मैंने आपको बताया कि पैरामीट्रिक टेस्ट कौन कौन से थे? टी टेस्ट, जेड टेस्ट भी था, टी टेस्ट भी था, दोनों तो भाई हैं बस। वो एक कंडीशन में कि भाई आपके पास सैंपल साइज 30 से कम है तो टी टेस्ट लगाते हैं, और आपके पास सैंपल साइज 30 से ज्यादा है तो आप, ये 30 या 30 से ज्यादा, दोनों कंडीशन 30 या 30 से ज्यादा है तो आप जेड टेस्ट लगाते हैं। बात दोनों की एक ही है, सबसे पहली कंडीशन। सेम ऐसे ही नॉन पैरामेट्रिक जो टेस्ट है वो उनके एग्जाम्पल हैं काई स्क्वायर टेस्ट, उसके बाद यू टेस्ट बोलते हैं, मैन विटनी टेस्ट को बोलते हैं, एच टेस्ट को बोलते हैं क्रूस्कल वैलिस टेस्ट, और स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन टेस्ट, ये भी देखो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है। नेट में पूछ सकता है मैन विटनी टेस्ट या क्रूस्कल वैलिस टेस्ट या स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन टेस्ट। काई स्क्वायर भी पूछ सकता है वो कि ये होते क्या। हमेशा ध्यान रखना, तो मैन विटनी टेस्ट टी टेस्ट का अल्टरनेटिव है, क्रूस्कल वैलिस टेस्ट एनोवा का अल्टरनेटिव है। सर ये आपने बोला ना क्वालिटेटिव टेस्ट में ही यूज कर सकते हैं। हाँ, ये नहीं क्वालिटेटिव टेस्ट में, क्वालिटेटिव डाटा अगर है आपका। हाँ सॉरी, क्वालिटेटिव डाटा, एक एग्जांपल दे दीजिए इसका। देखो क्वालिटेटिव, देखो दो प्रकार के डाटा होते हैं, एक क्वांटिटेटिव एक क्वालिटेटिव। सपोज आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द कलर ऑफ ब्लड, और आपने कलर मेजर करना है उनका, किनका? बच्चों का, तो ब्लैक। ये जो आपके पास डाटा आया है ये ब्लैक, ये क्वालिटेटिव डाटा है। उसके बाद आपसे क्वेश्चनर में पूछा, क्वेश्चनर में देखो क्वालिटेटिव डाटा भी होता है, क्वांटिटेटिव डाटा भी होता है। क्वेश्चनर को जब उसकी की बना लेते हो आप तो वो क्वांटिटी में कन्वर्ट कर सकते हो आप। अदरवाइज क्वालिटेटिव डाटा कैसे होता है कि भाई डू यू ड्रिंक, तो उसमें आता है रेयरली, समटाइम्स, ठीक है, उसके बाद डेली, ये सब चीजें। या आपने ये भी उसमें देखा होगा, जितने भी सर्वे स्टडीज हैं उसमें एग्री, डिसएग्री, स्ट्रांगली एग्री, अगर ये जितने भी डाटा आप ले रहे हो ये सब चीजें क्वालिटी मेजर कर रहे हैं। ये सब चीजें क्या है? क्वालिटी। भी इसमें डाटा आपका न्यूमेरिकल नहीं है,
इसमें डाटा आपका क्वांटिटी में नहीं है, 1 2 3 4 5 6 ऐसा नहीं है वहां। और जब आपका स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन होगा, स्क्यूड मतलब नॉर्मल का उल्टा, नॉर्मल नहीं है, तब आप नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट लगाएंगे। हाँ, अब इसमें देखो यहाँ पे ये सेम इनका डिफरेंस है जो मैं आपको बता चुका हूं, वही इनका डिफरेंस यहाँ पे दे रखा है कि कौन कौन से टेस्ट हैं। एज्यूम द डिस्ट्रीब्यूशन टू बी नॉर्मल, डू नॉट एज्यूम द डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल, make assumption about the population, does not make the assumption about the population, parameters such mean standard deviation are used। यही चीजें नेट में आपसे पूछी जाएंगी कि एक्चुअल में वो आपसे पूछेगा कि मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन बेस्ट मेजर्स होते हैं कौन से टेस्ट के, एक लिखा होगा पैरामेट्रिक, एक नॉन पैरामेट्रिक, तो आप आंसर देंगे पैरामेट्रिक टेस्ट के बेस्ट मेजर्स होते हैं। लेकिन का मीडियन और मोड वो कब लगता है, जब आपका डेटा स्क्यूड है, तब वो बेस्ट मेजर्स ऑफ सेंटर टेंडेंसी कहलाता है। मतलब आप नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट लगा रहे हो। तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप हाइपोथेसिस टेस्ट करते हैं, आप ये दो चीजें बनाते हैं, ये मैं आपको बता भी चुका हूं। उसके बाद आप हाइपोथेसिस टेस्टिंग में स्टैटिस्टिकल टेस्ट यूज करते हैं, जो मैंने आपको बताया, पैरामेट्रिक टेस्ट और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। अब हम एक एक करके इन टेस्टों के बारे में पढ़ेंगे जो आपके सिलेबस में है, वो ZT और एनोवा। तो एक एक करके सबसे पहले हम पढ़ेंगे जेड टेस्ट के बारे में।